उसे पता था कि उसका भी हाल नुपुर शर्मा जैसा होगा, लेकिन फिर भी उसने हिंदुत्व के लिए आवाज उठाई क्योंकि वो हिंदू था। उसे पता था कि बीजेपी उसको बाहर का रास्ता दिखाएगी, लेकिन सत्ता को ठोकर मारकर वो हिंदुओं के लिए लड़ गया। तेलंगाना का वो शेर जो हिंदुत्व के लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार रहता है, एक ऐसा हिंदू नेता जो जब दहाड़ता है तो अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। उसके सामने असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। अकबरुद्दीन जैसे नेता जिनको देखते ही बगले झांकने लगते हैं। नाम है ठाकुर राजा सिंह, जिन्हें उनके तीखे बयानों की वजह से फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी बैन कर दिया गया, लेकिन इनकी चर्चाएं हैं कि खत्म ही नहीं होती। एक बार फिर से टी राजा अपने विवादित बयान से चर्चाओं में हैं। इस बार यह बयान पैगंबर मोहम्मद पर दिया गया है। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम, हर जगह ये सुर्खियों में छाए ही रहते हैं। ये वो हैं जो अपने बेबाक बोलों की वजह से न सिर्फ मीडिया बल्कि विपक्ष के भी निशाने पर रहते हैं। गोरक्षा को अपना परम कर्तव्य मानते हैं टी राजा सिंह, यहाँ तक कि उनके इस रुख की वजह से, उनके राष्ट्रवादी सोच की वजह से वो कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के भी निशाने पर रहते हैं, लेकिन वो तो इसे अपना सम्मान मानते हैं। टी राजा हिंदू रत्न की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। तेलंगाना से बीजेपी के ये एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्हें हैदराबाद पुलिस ने सलाह दी है कि वो दोपहिया वाहन पर ना घूमे और हमेशा सरकार की तरफ से आवंटित की गई बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही सफर करें। जी हां, क्योंकि अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा दुश्मनों की आंख में खटकते रहते हैं बीजेपी विधायक टी राजा सिंह। और भी इनका यहां परिचय खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है। ठाकुर राजा सिंह का जन्म हैदराबाद के पुराने शहर स्थित धूलपेट में 15 अप्रैल सन 1978 को हुआ था। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी तो स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। राजा सिंह के पिता ठाकुर नवल सिंह एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उन्होंने धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के बारे में भी काफी ज्ञान दिया। बचपन से ही टी राजा सिंह में हिंदू धर्म को जानने की ललक थी। जब वो अपनी इस ललक को बढ़ाना चाहते थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ गए। इन दोनों संगठन से जुड़ने के बाद टी राजा ने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा और कुछ उनके अंदर ही अपने धर्म को लेकर कट्टरता थी। वैसे तो राजा सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मंगलहाट डिवीजन के पार्षद के तौर पर की थी। 2009 के नगर निगम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार काफी कम था, इसलिए राजा सिंह ने शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी से की। तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े फिर बीजेपी में शामिल हो गए। अपने बेबाक बोल के लिए पहचाने जाने लगे, वो भी सिर्फ मीडिया में ही नहीं बल्कि विरोधियों के मुंह पर भी अपने बेबाक बोल से ताले लगा देने वाले राजा सिंह पर हेट स्पीच के 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये वही हैं जिन्होंने मुस्लिम बहुल हैदराबाद ओल्ड सिटी को मिनी पाकिस्तान कहा था। जुलाई 2017 में पश्चिम बंगाल में तनाव पर राजा सिंह ने हिंदू समुदाय से गुजरात की तर्ज पर जवाब देने की अपील की थी। तब उन्हें पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की तर्ज पर राउडी शीटर नाम दिया था। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर बयान देकर भी काफी चर्चाओं में रहे राजा सिंह। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट फोर्स हटाने के विवादास्पद बयान पर राजा सिंह ने कहा था, अगर उन्हें 15 साल भी दे दें तो भी वो हिंदुओं को मिटा नहीं पाएंगे बल्कि खुद मिट जाएंगे। राम मंदिर का विरोध करने वालों का सिर कलम करने की बात टी राजा सिंह ने ही कही थी। गौरक्षा के नाम पर साल 2018 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। गौरक्षा के मुद्दे पर पार्टी का सहयोग न मिलने का उन्होंने दावा किया था। कहा था, मैं कई बार इस मुद्दे को सदन में लाया लेकिन पार्टी ने मुझे कोई सहयोग नहीं दिया। इस्तीफे के साथ ही टी राजा ने गौरक्षा के लिए अपनी भावी रणनीति भी सामने रख दी थी। कहा था, मैं और गौरक्षकों की मेरी टीम सड़कों पर उतरेंगे और राज्य में गौ हत्या पर रोक लगाएंगे। हालांकि फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से टी राजा सिंह लोध इकलौते उम्मीदवार थे जिन्हें जीत हासिल हुई थी। गोशमहल सीट से चुनाव लड़े लोध को 61,854 वोट मिले थे, जबकि उनके बाद तेलंगाना राष्ट्रीय समिति प्रेम सिंह राठौर थे। तेलंगाना से लोध इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने चुनावों के दौरान यूपी, कर्नाटक और अन्य जगहों पर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया। योगी भी कर चुके हैं राजा सिंह की प्रशंसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टी राजा सिंह लोध की निजी तौर पर प्रशंसा कर चुके हैं। बतौर स्टार प्रचारक बीते दिनों वो हैदराबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने के लोध के विचार को बढ़ावा दिया था। हालांकि बाद में योगी को ही इस बयान के लिए निशाने पर ले लिया गया था, लेकिन टी राजा सिंह तो टी राजा सिंह हैं। उन्होंने तो कह दिया था कि हैदराबाद के साथ साथ बीजेपी सिकंदराबाद और करीमनगर के भी नाम बदल देगी। टी राजा सिंह ने कहा था, मुगलों और निजाम के नाम पर रखे गए इलाकों के नाम बदलकर तेलंगाना और देश के लिए लड़ने वाले लोगों के नाम पर रखे जाएंगे। और अब जब अगले साल तेलंगाना में फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो इनकी चर्चा, इनके बयानों की चर्चा, हिंदुत्व को लेकर इनकी कट्टरता की चर्चा एक बार फिर होने लगी है। वैसे आप ठाकुर राजा सिंह लोध की छवि को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपने विचार जरूर दें।